अब हम लोग जानेंगे एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर होता क्या है। ठीक है, जैसे मेन फंक्शन में जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें या तो कोई वैल्यू पास करते हैं या वेरिएबल पास करते हैं। जो वैल्यू या वेरिएबल मेन फंक्शन में पास करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। और जो फंक्शन में जो हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल टाइप बनाते हैं, जिसे पैरामीटर में बनाते हैं हम लोग वेरिएबल, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो एक्चुअल के पैरामीटर क्या होता है, जो कि फंक्शन कॉल करते हुए डाटा या वेरिएबल डालते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर हो गया। और जो फंक्शन जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर पैरामीटर में जो वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। तो जानते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है सी प्लस प्लस में। ए कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। ये क्या होता है, ये फंक्शन का एक पार्ट है। अगर कॉल बाय वैल्यू से अगर फंक्शन में डाटा पास कीजिएगा तो क्या करेगा, उस वैल्यू का एक कॉपी बनकर जाएगा। चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। क्या होता है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज कीजिएगा तो फंक्शन के अंदर ही चेंज होगा। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय द चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। तो अगर आप कोई भी चेंज करते हैं फंक्शन के अंदर कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, अगर कोई डाटा ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंज करें तो क्या होगा कि वो उस फंक्शन के अंदर ही चेंज होगा। और जो एक्चुअल पैरामीटर होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे बने होते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक x बराबर 10 एक वेरिएबल लिखा गया है। ठीक है, इसको प्रिंट किया है बिफोर फंक्शन कॉल। प्रिंट करूंगा तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अभी 10 मिलेगा। अभी x को प्रिंट करूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन को कॉल किए तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसमें भी लिखा है बिफोर ऐड नंबर। ठीक है, इसमें x पास किया गया है, एक्चुअल पैरामीटर इसमें पास किया गया, तो फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पे वैल्यू है तो वैल्यू में आ गया। तो इसके बाद फॉर्मल पैरामीटर में आ गया तो इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो वैल्यू को तो ओबीएबी में 10 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर इसमें हम वैल्यू में अगर 5 जोड़ दें, फिर इसके बाद ऐड करने के बाद हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमें 15 ऐड होते हुए दिखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये फंक्शन का कोड खत्म हो गया, पर इसके बाद ये बचा है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जो ये पैरामीटर इसमें आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था, इसमें हम लोग 5 बढ़ाए तो यहाँ पे 15 लिख गया। पर यहाँ पर भी अगर प्रिंट कीजिएगा आफ्टर फंक्शन कॉल तो अभी भी 10 आएगा। मतलब ये कहने का यही मतलब था कि अगर एक्चुअल पैरामीटर पास कीजिएगा और वो क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन में जा रहा है तो उसमें चेंज कीजिए तो मेन जो एक्चुअल पैरामीटर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका भी कोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए बेसिक सी प्लस प्लस का कोड है। ठीक है, इतना तो सबको लिखना आता होगा। अब एक वेरिएबल बनाता हूँ x बराबर 10 लिखा, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूंगा सी आउट बिफोर फंक्शन कॉल लिखूंगा। फिर इसके बाद इस x को प्रिंट करूंगा, न्यू लाइन के लिए इंडल लगा दूंगा। ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा, मतलब एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करूंगा। तो फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, वॉइड लिखूंगा, इस फंक्शन का नाम चेंज लिख दूंगा और एक पैरामीटर लेगा इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे डिक्लेयर हो गया तो इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा ना, तो इसको डिफिनेशन यहाँ पे करता हूँ, वॉइड लिखूंगा, इसका रिटर्न टाइप, इस वेरिएबल का नाम जो कि चेंज है। ठीक है, और इंटीजर टाइप का ये लेगा पैरामीटर, और उस यहाँ पे एक फॉर्मल पैरामीटर का नाम कुछ भी दे दूंगा, वैल्यू या कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे ई एक्स्ट्रा आ गया इसीलिए एरर आ रहा है। अब इसमें क्या करूँगा कि जो ये वैल्यू हमें आएगा, ठीक है, तो उसको प्रिंट करो, सी आउट कर दो बिफोर ऐड। ठीक है, बिफोर ऐड, फिर इसके बाद इस वैल्यू को प्रिंट कर दो और नए लाइन के लिए इंडल लगा दो। फिर इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे 5 या 10 को जितना ऐड करना है ऐड करते हैं, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 5 करूँगा। फिर इसके बाद इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा आफ्टर ऐड। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ भी स्पेस दे देता हूँ। ये फंक्शन हमारा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा,
चेंज लिखूंगा इस फंक्शन का नाम, इसमें एक पैरामीटर लेगा तो पैरामीटर के लिए मैं एक्स पास कर दूंगा, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाऊंगा और इस लाइन को क्या करूंगा, बिफोर फंक्शन कॉल था ना, आफ्टर फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर फंक्शन कॉल, फिर इस एक्स को प्रिंट कर दूंगा। तो अब देखिएगा तो क्या हमें आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी सेव करूंगा, रन करूंगा तो देखिएगा तो मेन एक्स में चेंज नहीं हो पाएगा, जो अभी मैंने कोड में समझाया था। देखिए एक्स में प्रिंट होता हुआ दिखाई दिया 10 है। फिर इसके बाद ए बिफोर ऐड ये भी चला 10 है, इसमें 5 जोड़ा गया तो आफ्टर ऐड हो गया 15, इसमें 5 जोड़ा गया था। फिर इसके बाद ये आफ्टर फंक्शन कॉल के बाद किया गया, तब देखिए मेन अभी जिस जो कि एक्स को बढ़ा दिया गया था 5, फिर भी ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, एक्स था ना, एक कॉपी बनाकर यहाँ पे भेज दिया, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, इसीलिए इसमें चेंजिंग नहीं हो पाया। अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। एन एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। उसमें क्या किया जाता है कि एक एड्रेस ऑफ वैल्यू पास किया जाता है फंक्शन में, यानी पॉइंटर को पास किया जाता है। चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आल्सो। अगर आप फंक्शन के अंदर भी चेंज करते हैं तो वो फंक्शन के बाहर में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में, जबकि कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता था। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर टू चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज हो जाएगा। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। इसमें एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, सेम मेमोरी लोकेशन पे होता है। तो अगर इसमें चेंज कीजिएगा तो एक किसी एक में तो दोनों में आपको चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बस उसमें एक कॉल बाई रेफरेंस है तो यहाँ पे एम% का सिंबल लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंटर पास करेंगे। चलिए एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। यहाँ पे M% का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पे इंट स्टार लगा दूंगा तो एक पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पे स्टार लगाना पड़ेगा, इसके पहले भी स्टार लगा दूंगा। अब अगर मैं चेंज करूंगा ना फंक्शन के अंदर तो फंक्शन के बाहर भी हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अभी देखिए आफ्टर फंक्शन कॉल कोई चेंज नहीं हो रहा था, पर इस कंडीशन में सेव करूंगा, रन करूंगा तो आफ्टर फंक्शन कॉल चेंज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बिफोर फंक्शन कॉल चला तो हमें 10 मिला, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये फंक्शन को कॉल किए तो बिफोर ऐड चला गया तो इसमें 10 अभी प्रिंट हुआ क्योंकि 10 था, इसमें 5 जोड़ा गया तो 5 जोड़ा गया तो आफ्टर ऐड लाइन चला तो 15 हो गया, ठीक है, फंक्शन खत्म। फिर इसके बाद मेन में आया, आफ्टर फंक्शन कॉल करेंगे तो देखिए जो अभी एक्स हमारा 10 था ना, अभी एक्स हमारा 15 हो गया। यही है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में अंतर, ठीक है।